जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा योग बनने वाला है। जी हाँ, और इस योग से कुछ बड़ा होने वाला है। मित्रों, वीडियो बिल्कुल ध्यान से अंत तक रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को यहाँ समझना है कि यह गोचर काल, इस गोचर काल में कैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं इस अप्रैल के महीने में। मित्रों, परिवर्तन तो प्रत्येक माह में होते रहते हैं, परंतु जो कुछ ऐसे खास ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हुआ है, तो यह गोचर काल में आपके साथ क्या होने वाला है और इस परिवर्तन का क्या महत्वपूर्ण दोस्तों योग बनने जा रहा है। यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह परिवर्तन की हम बात करते हैं, सबसे पहले जो देव गुरु बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागो पांव, बलिहारी गुरु जी आपने गोविंद दियो मिलाए। तो ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति है, और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन से, जी हाँ मित्रों, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति अब कहां पर जा रहे हैं? मंगल के नक्षत्र में, यानी मृगशिरा नक्षत्र में, और अब अपना गोचर काल करना 10 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया है। यह गोचर काल दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र में अपने आप में एक महत्वपूर्ण गोचर है, और मृगशिरा नक्षत्र के अधिपति स्वयं ग्रहों के सेनापति, जी हाँ मंगल है। और मंगल दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र के अधिपति है, इसलिए आपके लिए और भी ज्यादा यह महत्वपूर्ण हो रहा है। मृगशिरा एक ऐसा नक्षत्र है मित्रों, यदि आप खोजी प्रवृत्ति के हैं, आप कोई खोज करते हैं, आप कोई साइंटिस्ट है, तो यह मृगशिरा नक्षत्र उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग करता है। जैसे कि आप पत्रकार हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह परिवर्तन है मृगशिरा नक्षत्र में, और इसके बहुत सारे प्रभाव हैं। दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र एक कहा जाए तो बहुत ही दिव्य नक्षत्र माना जाता है, और ऐसा नक्षत्र है जो आपके जीवन में यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में निराश है, यह ऐसा नक्षत्र है कि आशा देने वाला नक्षत्र है। और यह मृगशिरा नक्षत्र स्वयं अब देवगुरु बृहस्पति जो है सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं ग्रहों में, वह गोचर करेंगे। दोस्तों 10 अप्रैल से यह गोचर काल प्रारंभ हो गया है, और जो है यहाँ पर इस समय दोस्तों मैं आपको बताऊं दूसरा परिवर्तन इसका हुआ है। यहाँ पर ग्रहों में जो माने जाने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपने उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और दोस्तों उच्च राशि में मार्गी भी है। जी हाँ, और एक और बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, वह परिवर्तन भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। वह परिवर्तन किसका हुआ है? ग्रहों के राजा, जी हाँ मित्रों सूर्यदेव भगवान ने भी राशि परिवर्तन अभी किया है 14 तारीख में, और वह मेष राशि में उच्च किए हैं। जी हाँ, और मेष राशि की स्वामी कौन है मित्रों? वही मंगल, जी हाँ, जो मृगशिरा नक्षत्र के अधिपति है। तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत अच्छा संयोग है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी सभी हमारे प्रिय जातकों की पूरी तरह से हेल्प यानी मदद धन देने वाले ग्रह हैं, और मंगल के नक्षत्र में, जी हाँ, और मंगल की राशि में भी परिवर्तन किया है ग्रहों के राजा ने। तो यह बहुत महत्वपूर्ण तीनों ग्रह हैं मित्रों। इसको देखा जाए ज्योतिष शास्त्र में तो शुक्रदेव महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, और देवगुरु बृहस्पति भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि एक तो ग्रह हो गए देवताओं के ग्रह हो गए देवगुरु बृहस्पति, और दानवों के ग्रह हो गए दैत्य गुरु शुक्र। तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, तो इसको लेकर के हम आज चर्चा करेंगे विस्तार से। यहाँ पर आपको बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तीनों ग्रहों का
प्रभाव इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शुभ होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो सूर्यदेव महाराज राज्य के यानी प्रतिष्ठा है। आपको कोई ऐसा पद मिल सकता है राज्य में, यदि आप कोई राजनीतिक क्षेत्र में है तो कोई राजनेता का भी आपको बहुत बड़ा पद मिल सकता है, कोई मंत्री मिनिस्टर भी बन सकते हो। और इस समय यहाँ पर आपके कैरियर के भाव में कैरियर आपका बहुत अच्छा होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़ने वाली है, कार्य क्षेत्र पर आपको बहुत अच्छी प्रगति करने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों। और जो हम आपको बता दें कि है आपके जीवन में उच्च पद एवं सम्मान प्राप्त करने के लिए इस समय ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपको प्रेरित करेंगे। दोस्तों, इस समय आपका सामाजिक नेटवर्क बहुत अच्छा होगा और अपने मित्रों के माध्यम से अपने जीवन के लक्ष्यों को आप प्राप्त करेंगे। जी हाँ, अपनी इच्छाओं के प्रति दोस्तों इस समय आप संघर्ष करेंगे कि आपकी इस समय हर इच्छा की पूर्ति हो। और दोस्तों एक बात और बता दें कि यहाँ पर सूर्यदेव भगवान गहरी चिंता, जो व्यक्ति गहरी चिंता में डूबा हुआ था अब तक, उसको गहरी चिंता से बाहर करने वाले हैं। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दें कि आपका आत्मज्ञान बढ़ने वाला है यहाँ पर दोस्तों निश्चित तौर पर। और सूर्यदेव यहाँ पर आपकी स्थिति को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, जी हाँ, एवं शक्ति प्रदान करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कमजोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति को मानसिक संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो राजा बताएं ग्रहों के सूर्यदेव भगवान, वह आपके मनोबल को बढ़ाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, आपको हर जगह से उच्च पद पर बिठाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह माह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेष राशि में 14 मई तक रहेंगे उच्च की स्थिति में। तो दोस्तों बहुत ही इस समय शुभ समय है हमारे प्रिय जातकों के लिए। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 13 जून तक गोचर करेंगे मित्रों, 13 जून तक गोचर करेंगे मृगशिरा नक्षत्र में ही। इस बीच में दोस्तों राशि परिवर्तन होगा, यानी मिथुन राशि में चले जाएंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर मिथुन में भी और वृषभ में भी आता है, दोनों में दोस्तों देवगुरु बृहस्पति। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वृषभ राशि का आखिरी नक्षत्र है, उसमें अब जब प्रवेश करने वाले होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों बहुत अच्छी स्थिति है इस समय देवगुरु बृहस्पति की। और देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही अच्छा है आप सबके लिए। जी हाँ, इस समय काफी बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे और एक महत्वपूर्ण ग्रह है। जी हाँ, आपके भाग्येश होते हैं, बेस भी है, और जो है मंगल जो है आपकी लग्नेश है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि बहुत सुंदर योग संयोग बनने जा रहा है। और थोड़ा दोस्तों आपको नजर रखनी पड़ेगी किस पर, अपने स्वभाव पर और अपने बच्चों के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि इस समय बच्चों पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह समय एक ऐसा होता है जो भी हमारे भाई बहन एक कम उम्र के हैं, तो इस समय उनके लिए जो भी 18 वर्ष के आसपास है, जी हाँ, आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह समय थोड़ी खराब संगत के लिए होता है, यह उम्र होती है। इस समय नशा इत्यादि कई चीजें बच्चों के अंदर आ जाती हैं, तो थोड़ा सा आपको इस समय बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखना होगा। जी हाँ, और दोस्तों बाकी की शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र महाराज बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, उच्च राशि में चल रहे हैं शुक्र, परंतु मंगल के जिसके नक्षत्र में गोचर करेंगे वो नीच अवस्था में है आगे चल करके। जी हाँ, और देवगुरु बृहस्पति वो उच्च के हैं और जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो अधिपति उनके मंगल है, मंगल नीच अवस्था में है, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ा बच्चों पर आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। और दोस्तों जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल रहेगा मृगशिरा नक्षत्र में, यह आपके जीवन में एक ऐसा शुभ समय है, जीवन में जितनी भी आपकी उलझने थी उनसे आप बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा इस समय मौका प्रदान करेंगे, यानी कि जीवन में भाग्योदय आपके होने वाला है। अब आपके और भाग्योदय से बहुत कुछ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, जो कहते हैं ना कि समय हमारा अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है, और जब बुरा समय हो तो दोस्तों सब कुछ बुरा ही होता है। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्योदय करने वाला समय है आपके जीवन में, यानी समस्याओं का समाधान आने वाला है।
दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं दोस्तों, तो बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बाबा भैरवनाथ कोई मामूली देवता नहीं है। लोग भयभीत बेशक होते हैं बाबा भैरवनाथ जी से। कलयुग के दोनों देवता हैं, हनुमान जी महाराज और बाबा भैरव जी, और दोनों माता के परम सेवक हैं। माँ के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं गदा लेकर के, माता के पीछे बाबा भैरवनाथ जी चलते हैं सोटा लेकर के। तो मित्रों, माता के दोनों प्रिय भक्त हैं, दोनों प्रिय पुत्र हैं। तो आप बिल्कुल जुड़िए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और आपसे समय मिले तो भैरव चालीसा का भी आप पाठ किया करें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भैरव चालीसा का भी आपको पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। यदि माँ आपके साथ है, और दोनों ये महादेव के दोनों जो है अंश हैं। जी हाँ, महादेव के रुद्रा अवतारी हैं बाबा भैरवनाथ जी। आपके जीवन में कभी संकट नहीं होगा। तो दोस्तों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, यदि आपको अच्छा लगे तब। परंतु कमेंट्स बॉक्स के लिए आपको हमारी बात मानना पड़ेगी। कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी और अपने कुलदेवता को, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें, क्योंकि कुलदेवी कुलदेवता को लोग जानते नहीं है। घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं। आधे से अधिक समस्याएं मैं लिख कर दे सकता हूँ, इसी वजह से हमारे भाई बहनों के ऊपर आती हैं, क्योंकि अपने घर के देवी देवताओं को लोग भूल चुके हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने माता पिता से, दादा दादी से, बुजुर्गों से पूछिए कि हमारे कौन सी कुलदेवी है, कौन सी कुल देवता है, और उनकी आप समय समय पर पूजा अर्चना कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन में आधे से अधिक समस्याओं का समाधान बाबा भैरवनाथ जी, आपकी कुलदेवी, तत्काल करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी कुलदेवी कुलदेवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, गणेश जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूरी भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ, मुझे विश्वास है, अवश्य मदद करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए मैं आपसे पुनः हर प्रत्येक वीडियो में निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अब बड़ा निर्णय लेने के लिए किसी योग ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं, विश्लेषण कराएं। उससे हमें सही मालूम चलता है कि कौन सा ग्रह हमारा कहाँ पर बैठा है, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कौन सा शुभ ग्रह है, कौन सा अशुभ ग्रह है। यदि हमारा कोई ग्रह नाराज है हमसे, तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं और हमारे ग्रह हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी पूरी मदद करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, इस कार्य को जरूर करना। जी हाँ, और दोस्तों, हमारी बात आप समझ रहे होंगे कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। जी हाँ, अब आप ध्यान से सुनिए। इन 3 ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ है, चौथे अपने मंगल महाराज भी आ गए। तो यह बहुत अच्छा मौका है हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए यह श्रेष्ठ मौका है मित्रों। और इसमें यदि आपने लापरवाही की तो मैं आपसे अवश्य कहूंगा कि इस लापरवाही को आप मत करिए, पूरा लाभ प्राप्त करिए, क्योंकि यह समय कभी कभी मिलता है। कोई भी हमारा भाई बहन यदि कोई परीक्षा एग्जाम देने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर परिश्रम करिए, मेहनत करिए और बिल्कुल मन प्रसन्न रखिए। कोई चिंता जरा एक बात की भी नहीं करना है, केवल बाबा भैरव जी को, अपनी माता को याद करके जाना है। जी हाँ, और दोस्तों, यहाँ पर पिताजी के साथ यदि आपकी कोई अनबन चल रही थी, कोई मतभेद चल रहा था, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव भगवान, शुक्र महाराज वह मतभेद को दूर करेंगे और पिताजी के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। जी हाँ, और यदि कोई माता पिता इस समय बीमारियों से ग्रसित चल रहे थे, यह भी आप देख लेना। यह माह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्यदेव भगवान केवल एक वर्ष में ही उच्च अपनी राशि में आते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। यह सब रोग दोष इस समय दूर करेंगे। पिता माता के दोनों के जीवन में अच्छी स्थितियां अब इस समय बनती हुई दिखाई दे रही।
दोस्तों इस समय आपका मन पूजा पाठ आदि में लगेगा, यह भी आप नोट कर लीजिए। जो अब तक आपका मन विचलित होता था, पूजा पाठ से आप दूर भागते थे, तो इस समय आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, धार्मिक कार्यों में लगेगा। जी हाँ, क्योंकि और विदेश की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वह समय है कि देवगुरु बृहस्पति विदेश से जुड़े हुए ग्रह माने जाते हैं। चाहे आप व्यापार के रूप में विदेश जाते हो, चाहे नौकरी करते हो, या आप विदेश से जुड़ करके कोई भी विशेष कार्य कर रहे हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, तो मित्रों इस समय बहुत अच्छा मौका है। इस समय पर आपका भाग्य साथ देगा और विदेश से जुड़े हुए आपके सारे कार्य सफल होंगे, यानी आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यह बहुत ही अच्छा अवसर है, कहना चाहिए दोस्तों कि बड़ा अवसर है। और आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं विदेश से जुड़ा हुआ, तो वह भी बहुत अच्छा समय है दोस्तों। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर केवल आपको धैर्य रखना है, आपको धर्म पर चलना है। इस समय आपकी ऐसी स्थिति आ रही है कि यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जी हाँ, आपकी बहुत दिन से तमन्ना है और किसी भी कारण से आप गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, यानी फोर व्हील वाहन इस समय योग बन रहा है और आपका भाग्य साथ दे रहा है, आप खरीद सकते हैं। जी हाँ, और आपका निवास स्थान यदि आपने चेंज किया है और नए भवन का निर्माण आपका चल रहा है, वहां में कई तरह की बाधाएं दिखाई दे रही थी अब तक, तो दोस्तों वह आपका मकान का कार्य इस समय पूरा होगा। जी हाँ, और राजनेता है आप, जो जनता से आपकी अनबन चल रही थी, जनता का समर्थन कम मिल रहा था, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जनता का समर्थन भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों ससुराल पक्ष से जो अब तक कुछ अनबन चल रही थी, जी हाँ, किसी कारण को लेकर के जो तनातनी थी आपस में, तो यह समझ लीजिए कि यहाँ पर शुक्र महाराज और सूर्य भगवान ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका हवाई यात्रा का योग बन रहा है। जी हाँ, यदि हवाई यात्रा से आप कहीं मन बना के रखे हुए हैं तो वह आपका हो सकता है, इच्छा पूरी हो सकती है, कहीं घूमने बतौर जा सकते हैं, यह भी हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर रोग ऋण से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ शत्रुओं का भी हनन करेंगे, जो आपकी गुप्त शत्रु थे आस पड़ोस में, जो आपसे मिले हुए थे, जी हाँ, उन गुप्त शत्रुओं का यहाँ पर नाश होगा निश्चित तौर पर। बीमारियों से आपको इस समय छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संघर्ष आपका अवश्य होगा, तो संघर्ष की कोई बात नहीं, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, आपको परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करेंगे आपका भाग्योदय होगा और धर्म पर चलिए। जी हाँ, और यदि आप सट्टा लॉटरी इत्यादि में कोई इंटरेस्ट रखते हैं तो दोस्तों वहां से आपको लाभ के योग है, बशर्ते वहां पर आपको सतर्क रहना होगा। आपके साथ कोई धोखाधड़ी भी कर सकता है, कहीं पर आपको फंसाया भी जा सकता है। जी हाँ, इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखना। दोस्तों शासन सत्ता का यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। न्यायालय से संबंधित आपको काफी परेशानियां हुई, करीब करीब 18 महीने से अधिकारियों से अच्छे संबंध नहीं थे। संबंध अच्छे होने के बाद में अपने सगे संबंधियों द्वारा अपने बॉस से जो रिश्ते खराब हो चुके थे, मित्रों अब वह समय आ गया है कि सूर्यदेव की कृपा से आपका साहस बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा और वहां से आपके संबंध अच्छे इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई तरह की समस्याओं का समाधान होगा, तो यहाँ पर मित्रों बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने लिखा है टाइटल में वह सत्य है कि कुछ बड़ा होने वाला है। काफी दिनों से आप चिंतित थे, वह चिंताओं का समाधान होने वाला है। दोस्तों यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। लास्ट में आपसे अवश्य कहूंगा कि एक लोटा सभी भाई बहनों से, सभी प्रिय जातकों से अवश्य एक लोटा जल, लोटा पात्र तांबे का होना चाहिए या कांसे का होना चाहिए, और भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन एक लोटा जल का अर्घ्य दें, थोड़ा मिष्ठान डाल करके यह कार्य नित्य करें। जी हाँ, यदि आपकी स्थिति काफी खराब है, यदि आप तांबे का पात्र नहीं ले सकते हैं, कांसे का पात्र नहीं खरीद सकते, फिर आप किसी भी पात्र से भगवान सूर्यदेव भगवान को एक लोटा जल अवश्य दें। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और शनिवार के दिन विशेष करके काले कुत्ते को कुछ खिलाया करें। पूरी पराठा सरसों के तेल में हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो जो भी बिस्कुट ब्रेड इत्यादि हो निश्चित तौर पर आप ध्यान रखिए, इस शनिवार के दिन अवश्य खिलाइए। उससे शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी का वाहन है काला कुत्ता, और राहु महाराज भी प्रसन्न होते हैं। इन चीजों का, छोटी मोटी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने कीमती समय से कम, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आधा एक घंटा अवश्य अपने इष्ट देव के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। कीमती समय से निकाल करके संध्या के समय
करीब आधा घंटा 20 मिनट सुबह, इतना तो आप कर ही सकते हैं 24 घंटे के अंदर। इस बात को हमारी आप मान लेंगे। जो कई जातक कहते हैं गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, हमारी बात मानिए, आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं बैठा हूँ। निश्चित तौर पर हमारी बात मानिए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। उल्टे कार्य करेंगे तो उसमें मैं आपका क्या कोई भी आपका साथ नहीं देगा। यहाँ पर न्यायाधीश बैठे हुए हैं, शनिदेव महाराज न्याय चाहते हैं, न्याय धर्म पर चलोगे आपका कल्याण होगा, भला होगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ। दोस्तों अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और वीडियो के अंत में पुनः एक बार अपने सभी प्रिय जातकों से अनुरोध करता हूँ, किसी काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से सबसे पहले अपनी कुल देवी कुल देवता अपने इष्ट देवता को याद करें, उनको प्रतिदिन याद करें और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव प्रिय लगे जिनमें आपकी आस्था हो। मैं ये नहीं कहूंगा उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। विश्वास के साथ कहता हूँ आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका 1 महीने के अंदर आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।